तो 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इस दिन श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसका गवाह पूरा विश्व बना। देशवासियों के लिए ये पल बेहद ऐतिहासिक था, जो सालों तक याद रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन भी दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। अब प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन मंदिर में कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिसे जानकर हर किसी को हैरानी हो रही है। हर कोई हैरान है कि भला ये आज के समय में कैसे हो सकता है। इसे देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि रामलला के दर्शन करने को हनुमान स्वयं पधारे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ मंदिर में? क्यों कह रहे हैं लोग ऐसा? और क्या सच में मंदिर में चले आए स्वयं बजरंगबली? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में आप भी जय बजरंगबली, जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो प्रभु राम की नगरी अयोध्या अपने राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। चारों तरफ त्रेता का नजारा दिख रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य प्रभु राम का लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। देश ही नहीं, विदेश के राम भक्त भी धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का भव्य दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद जहां लाखों की संख्या में राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं, तो वहीं अचानक प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन लगभग 6 बजे के आसपास राम मंदिर परिसर में उनके परम भक्त पवन पुत्र बजरंगबली भी गर्भगृह में प्रभु राम का दर्शन पूजन करने पहुंच गए। इस बात की जानकारी खुद राम मंदिर ट्रस्ट दे रहा है। जब लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्त प्रभु राम के गर्भगृह में दर्शन पूजन कर रहे थे, तभी शाम को लगभग 6 बजे अचानक एक बंदर राम मंदिर के दक्षिणी द्वार से गुण मंडप होते हुए गर्भगृह में पहुंच गया। उस दौरान उत्सव मूर्ति के पास खड़ा होकर प्रभु राम से प्रार्थना करने लगा। लाखों की संख्या में पहुंचे राम भक्त प्रभु राम के गर्भगृह में दर्शन पूजन कर रहे थे, तभी शाम को लगभग 6 बजे अचानक एक बंदर राम मंदिर के दक्षिणी द्वार से गुण मंडप होते हुए गर्भगृह में पहुंच गया। उस दौरान उत्सव मूर्ति के पास खड़ा होकर प्रभु राम से प्रार्थना करने लगा। एक चित्त मूर्ति को देखता रहा। वहाँ खड़े सुरक्षा कर्मियों ने जब उस बंदर को देखा तो सुरक्षा कर्मी भी हैरान हो गए। बंदर अपने प्रभु की भक्ति में लीन नजर आया। हालांकि सुरक्षा कर्मी घबरा भी रहे थे कि ये बंदर कहीं उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। तो जैसे ही सुरक्षा कर्मी बंदर को हटाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, तो उसके बाद वो चुपचाप शांत भाव से पूर्व दिशा की ओर बढ़ा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। बिना किसी को कष्ट पहुंचाए बंदर पूरी द्वार से होते हुए बाहर निकल गया। मौजूद सुरक्षा कर्मी की माने तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु राम का दर्शन करने के लिए स्वयं बजरंगबली हनुमान आए हों। आपको बता दें, रामायण में आपको परम भक्त हनुमान और प्रभु राम की भक्ति का गुणगान देखने को मिल जाएगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जब प्रभु राम अपने धाम को जाने लगे तो हनुमान जी को अयोध्या का राजा बना दिया था। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात प्रभु राम के दर्शन पूजन करने के पहले अयोध्या में हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ती है और हनुमान जी को यहाँ का राजा माना जाता है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि अयोध्या के बंदर हनुमान जी के स्वरूप माने जाते हैं और समय समय पर जब भी अयोध्या में विपत्ति आई है तो किसी न किसी रूप में बंदर ने ही उस विपत्ति का निवारण किया है। इतना ही नहीं, आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि जहां लाखों की संख्या में राम भक्त अपने प्रभु का दर्शन कर रहे थे, तो भला हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते थे? वो भी अपने प्रभु राम की भक्ति में लीन गर्भगृह तक जा पहुंचे। इसे अद्भुत चमत्कार ही माना जाएगा। वाकई अपने आप में बेहद अद्भुत घटना है ये, और इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार ही कहा जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भक्तों का सपना पूरा हो गया। हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरें भी आई जो दिल दुखाने वाली रहेंगी। वो चाहे मुंबई के मीरा रोड पर श्री राम भक्तों पर पथराव होना हो, पनवेल में राम भक्तों पर हमला होना हो, या फिर कट्टरपंथियों की बयानबाजी हो। इन सब खबरों ने बता दिया कि एक तबका है जो भव्य राम मंदिर देखकर जल भुन गया है। बाकी आपको तय करना है कि कौन है ये लोग जिनको प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर से दिक्कत है। हालांकि इन्हीं सब खबरों के बीच कुछ ऐसी सुखद खबर भी आई है जिसे सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा। तो आखिर कौन सी है ये खबर जिसे सुन आपको लगेगा कि राम किसी एक राष्ट्र के, किसी एक गुट के या किसी एक तबके के नहीं है, वो हम सबके हैं। और इन लोगों ने कर दिया ऐसा कौन सा काम जिसे सुन आपको लगेगा कि हर भारतवासी को यही भावनाएं रखनी चाहिए।
आप भी इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो अयोध्या के नए बने राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हो गया। देश भर के हिंदू समुदाय में इस समारोह को लेकर काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने पूजा पाठ करने के अलावा जुलूस निकालकर और भोज खिलाकर अपनी खुशियां मनाई। दूसरी ओर मुसलमानों में इस कार्यक्रम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, खासकर उन इलाकों में जहां कभी 1992 या 2002 में दंगे हुए थे। लेकिन अयोध्या से लगभग 140 किलोमीटर दूर यूपी की राजधानी लखनऊ के मुस्लिमों ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दरअसल लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने भव्य आयोजन करवाए और प्राण प्रतिष्ठा के बाद खुशी में लड्डू बांटे। ये सब कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय शिया समाज, भारतीय मुस्लिम महासभा, मुस्लिम कार सेवक मंच की तरफ से आयोजित किया गया। इसके अलावा शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी प्राण प्रतिष्ठा पर सबको मुबारकबाद दी है। वहीं राष्ट्रीय शिया समाज के संस्थापक और बीजेपी MLC बुक्कल नवाब ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु श्री राम के स्वागत में राममय हो गए। इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अब हर साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ किया जाएगा। यानी लखनऊ के मुस्लिमों ने दिल जीत लिया और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की और राम मंदिर के जश्न में शामिल हुए और उनके योगदान को याद किया जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष किया और अपना बलिदान दिया, जिन्हें PM मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन याद किया और भावुक होते हुए उन्होंने उनके लिए कहीं कुछ ऐसी बातें। ये देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। गौरतलब है कि एक लंबे संघर्ष के बाद 22 जनवरी की शुभ घड़ी आई और रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पल बेहद भावुक कर देने वाला था दोस्तों। संघर्ष करने वाले राम भक्त इस पल को देखने के बाद रोते हुए नजर आए, जिससे समझा जा सकता है कि ये पल कितना खास था, कितना भावुक था। फिलहाल अब रामलला अपने यथास्थान पर पहुंच गए हैं। जो अयोध्या नगरी सदियों तक अभिशप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही, अब वहां पर दिव्यता और भव्यता दिख रही है। हर तरफ जश्न है, खुशियां मनाई जा रही हैं और इन खुशियों में लखनऊ के मुस्लिम समाज ने जिस तरह से हिस्सेदारी ली है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।